बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है वो करेक्शन ऑफ वर्ब्स जो है वो की थी, उसके ऊपर मैंने 3 डिफरेंट काइंड्स के लेक्चर्स आपसे डिलीवर किए। आज मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाता हूँ कि हम लोग इसको आगे एक्सरसाइज कर लें। इफ़ वी अंडरस्टैंड कि हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा इनको समझ लें, तो करेक्शन ऑफ वर्ब्स के बारे में हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखें, द स्लेव क्लाइंब टू द स्टर्न, क्लाइंब द स्टर्न विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स। बेटा ये वर्ड जो है ना, कुछ जगहों पर वर्ब का गलत इस्तेमाल किया जाता है, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। जैसे हम लोग हैंग को भी गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्लंग होता है, क्लंग द स्टर्न। तो ये इसका आंसर है कि यहाँ पर असल में इस जगह पर जो क्लाइंब है इसकी जगह पे क्लंग आएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी हम सेंटेंस, इफ यू डिड नॉट डिग इट यू विल बी हंग। देखिए मैंने अभी बताया था कि ये जहाँ पर भी उसने जो है वो हंग लिख दिया हमने सेंटेंस में, तो यही गड़बड़ है इसके अंदर। तो यहाँ पे होना चाहिए था असल में हैंग्ड। इफ़ यू डिड नॉट डिग इट यू विल बी हैंग्ड, आपको लटका दिया जाएगा। तो यहाँ पे हंग की जगह पे हैंग्ड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, तो इसका ख्याल रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जी, 5 years लेटर अ रॉकेट फेल्ड। अब जो है ना वो फॉल, फॉल्ड, बच्चे गलत फॉर्म ऑफ वर्ब को भी यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। देखते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका क्या है, फेल, यानी गिरना किसी चीज़ का जो है वो फॉल की सेकेंड फॉर्म है फेल। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास आ रहा है जी, वी अराइव्ड द लिमलेस ट्रंक्स। अच्छा यहाँ पे देखें कि अराइव्ड द लिमलेस ट्रंक्स, जब अगर अराइव लिखा है तो यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ड ही चेंज कर देते हैं कि रीच द लिमलेस ट्रंक्स, अराइव नहीं, पहुँचे नहीं हम वहाँ पे, कोई डेस्टिनेशन नहीं थी हमारी, हम वहाँ तक चले गए थे। रीच्ड जो है वो यहाँ पर जो है वो आया, अराइव्ड किसी जगह से आना होता है, तो रीच्ड जो है वो सही वर्ड है, और रीच्ड के साथ प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल नहीं होती। जैसे जो है उसमें मैंने अपने लेक्चर्स में बताया था कि जैसे रीच है, लव, हेट, मैरी एट्सेट्रा, इस तरह के वर्ड्स जब जो है वो एक्टिव वाइज सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं तो प्रेपोजिशन यूज़ नहीं की जाती। तो नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स के, डोंट गेट हिम टॉक अबाउट हिज इलनेस। गेट आया, अब हमारे पास ये पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है, गेट हिम टॉक। अब देखें यहां पर हम लोग बात करते हैं टॉकिंग की, कि गेट हिम टॉकिंग, गेट हिम टॉक नहीं, ठीक है। इसके बाद जो है वो ही हैड अस टू लाफ। देखें ही हैड, अब हैज, हैव, हैड जो है ये यहां पे पॉजिटिव की सेंस में आया, हैड अस टू लाफ, हैज हैड अस लाफिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो यूज़ होनी है। तो स्टूडेंट्स ये भी आपने याद रखना है कि जेरेंड कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं और क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। गेट द कैटल गो, ठीक है, इट्स थर्स्टी वर्क। कभी कभार जो है वो हम इस चीज़ को गेट द कैटल गोइंग भी हमारी बुक में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे गेट द कैटल गो नहीं आना, तो गोइंग आएगा। ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसको माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, आई कांट दैट चाइल्ड गो टू बेड। तो कैन नॉट, तो यहाँ पे कांट दैट चाइल्ड, अब ये बेयर इन्फिनेटिव के हिसाब से होगा, तो यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव लगा हुआ, आई कांट दैट चाइल्ड टू गो टू बेड। आई कैन नॉट, जैसे आई कैन, तो कैन को कैन नॉट में अंदर चेंज करके कांट लिखा हुआ है, तो कांट दैट चाइल्ड गो टू बेड, तो टू गो यहाँ पे वर्ब जो है वो यूज होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, सी इफ यू कैन गेट द कार स्टार्ट। गेट द कार, टू स्टार्ट होना चाहिए ना, मेरा ख्याल है, यस, टू स्टार्ट इज द आंसर, गेट द कार टू स्टार्ट। अब देखें कि नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी, आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सेल। अब जब आप हैड को, हैड माई हेयर कट ऑफ, हैज, हैव को पॉजिटिव वर्ब की जगह पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि मैंने अपने बाल कटवाए और बेच दिए, तो सोल्ड आना है, ठीक है। ये हैड की वजह से सोल्ड नहीं आ रहा कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है हैड, ये नहीं, इसको पॉजिटिव वर्ब के तौर पर देखें, फिर हमें समझ आएगी। फिर नहीं समझ आ रही तो लेक्चर को दोबारा देखें, फिर समझ आ जाएगी। द मैनेजर हैड एवरीबॉडी टू फिल आउट अ फॉर्म, मैनेज, द मैनेजर हैड एवरीबॉडी, ठीक है, फिल आउट अ फॉर्म।
अब देखें बेटा यहां पर टू फिल नहीं आना, मैनेजर हैड एवरीबॉडी। देखिए वुड रैदर, हैड बेटर, ये सारे वो वर्ड्स हैं, ये हैज हैव भी उन्हीं में आता है जो कि अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। बेयर इन्फिनेटिव मीन्स बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें इस्तेमाल होती है। आई वॉन्ट हैव यू टोल्ड मी व्हाट टू डू, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है कि यहाँ पे टोल्ड की जगह पे टेलिंग आना, आई वॉन्ट हैव यू टेलिंग मी, ठीक है, व्हाट टू डू। मैं आपसे ये नहीं चाहता, आई विल नॉट अलाउ यू टू टेल मी, ऐसे ही होता ना। तो आई वॉन्ट हैव यू टेलिंग मी व्हाट टू डू, या वॉन्ट हैव जो है वो किस मीनिंग में है, बिकॉज ये मुझे नीचे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, बिकॉज वॉन्ट हैव मीनिंग दैट आई विल नॉट अलाउ। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कि आई कांट मेक द वॉशिंग मशीन टू वर्क, तो यहाँ पे वर्क आ जाएगा, सिर्फ वेयर इन्फिनेटिव आना है। फिर उस चीज़ को ज़हन में रखें जो हमने पढ़ा है, शी मेड एवरीबॉडी वेलकम्ड, शी मेड एवरीबॉडी वेलकम। तो मेक मेड जो है उसके लिए जब पर्सन आता है तो बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है। जी हम आगे देखते हैं कि ही होप्स विनिंग द मैच, ठीक है, ही होप्स विनिंग द मैच टू विन द मैच, होप्स टू विन। ये अब आपने वो वर्ड याद करने हैं जिनके साथ जो है वो इन्फिनेटिव आते थे, उनके बाद या उन वर्ब्स के बाद जेरेंड्स आते थे। वी थॉट यू हैड बेटर, हैड बेटर आ गया तो लुक आना चाहिए, लुक्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है वो ही सा मी पिकड अप, अब या तो पिकिंग अप आएगा या यहाँ पे पिकअप आएगा। ही सा मी पिकिंग अप द स्ट्रिंग हेयर, पिकड अप द स्ट्रिंग हेयर नहीं, ही सा मी पिकिंग अप। अब यहाँ पे जेरेंड ही इस्तेमाल होना ना बेसिकली, तो सा मी पिकिंग अप, सा मी जो है वो सी के बाद जो है वो बोली। प्रोफेसर डिवोटेड हिमसेल्फ टू टीच, अब डिवोटेड के बाद जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म आती है, टू टीचिंग आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो देखें, ही नोज प्लेइंग क्रिकेट, ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। अब ही नोज जो है वो प्लेइंग क्रिकेट, ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। ही नोज ड्राइविंग, ही नोज हाउ टू ड्राइव। यानी आपने इन वर्ड्स को इस तरीके से इस्तेमाल करना। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, ये ग्रामर की कॉमन मिस्टेक है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट जो है वो हैड वाला फिक्रा चूज कर लेते हैं, जबकि पास्ट परफेक्ट में जब तक सेंटेंस डबल ना हो वो पास्ट परफेक्ट नहीं कंसीडर किया जाता स्टूडेंट्स। तो आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे को जो है वो यहाँ पे जस्ट रिसीव्ड आना है, हैव भी खत्म हो जाना है यहाँ से, तो सिर्फ रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे आएगा। अब देखें, ही सेड दैट ही इज अ लॉयर, अब ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है कि ही सेड दैट, तो इधर तो पास्ट टेंस ही आएगा ना, ही वॉज अ लॉयर आना चाहिए था, ही इज अ लॉयर गलत होगा। तो आप लोगों के लिए एक नोट है कि प्लीज कीप इन माइंड द टेंसेस आल्सो फॉर फर्दर मिस्टेक्स, कि मजीद मिस्टेक्स के लिए जो फर्स्ट ईयर के अंदर हमने सेंटेंसेस पढ़े थे, टेंसेस पढ़े थे सॉरी, वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एटसेट्रा, तो उनको अपने जेहन में रखिए। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। बंडल